नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो जयलाल प्रसाद जी, आज 15 अगस्त है। आज ही के दिन भारत जो है आज़ाद हुआ था और आप अपना एक पार्टी चलाते हैं, अपना किसान जी। तो क्या चाहते हैं, क्या विज़न लेके उतरे हैं आप लोग? देखिए, आज आज़ादी का जश्न पूरा भारत मना रहा है। आज के दिन अंग्रेज भारत छोड़ करके यह सुपुर्द किया था हिंदुस्तान के लोगों को। लेकिन भारत की आज़ादी में, जो आज़ादी की लड़ाई में जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने जान की कुर्बानी दी और बड़ी महंगी आज़ादी मिली। 7,642 लोगों की जानें गई, तब हमें आज़ादी मिली है। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद हम जो बड़ी संख्या में लोग हैं, किसान और मजदूर जो खेत में काम करने वाले हैं, जो गांधी जी के साथ में हज़ारों और लाखों की संख्या में दौड़ करके अपनी जान को कुर्बानी दे करके आज़ादी ली। और आज़ादी मिलने के बाद फिर हमारी वो स्थिति जैसी की तैसी रह गई। देश आज़ाद हुआ, देश में सारे चीज़ तैयार हुए, लेकिन देश की ताकत से किसानों को कोई आसानी नहीं मिला, केवल परेशानी मिला। हाल तो ये है कि हम अपनी वादों के अनुसार जो सरकार बनाए, उसकी मांग को पूर्ति करने के लिए जब हम जाते हैं तो हमारे बैठने की जगह पर कील गाड़ देता है। हमरे जाने से, किसान को जाने से दिल्ली गंदा हो जाएगा। जब हम उत्पादन करते हैं तो तब गंदा नहीं होता है। जब हम विकास का काम करते हैं तब हम गंदा नहीं होता। हम हवा चलाते हैं तो गंदा नहीं होता। खेती करते हैं तो गंदा नहीं होता। खेत से धान और मक्का का, गेहूँ का जो बोझा हम ला करके खलिहान में तैयार करके देते हैं, तब हम गंदे नहीं होते हैं। लेकिन जब हम अपना अधिकार मांगने जाते हैं तो हम गंदे होते हैं। आप समझिए, हमको भारत देश में आज़ादी के बाद भी ये जो 70% किसान, इसकी आज़ादी कहाँ मिली? इसकी आज़ादी आज भी नहीं है। जैसे हम पहले तक प्रताड़ित होते थे, परेशान होते थे, तंग तबाह होते थे जमींदारों से, अंग्रेज़ों से, आज भी हम सरकार से तंग और तबाह हो रहे हैं। सरकार हमको जगह नहीं दे रही है। और तो और बड़ी बात है, सरकार की ताकत से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। हमें केवल और केवल परेशानी मिला। आसानी किसको मिले? जो मुट्ठी भर लोग हैं, वो जो आज जिलेबी बांट करके जश्न मनाते हैं। और हमारा जो बड़ा मुहिम है, वो बाहर में खड़ा गंदे कपड़े में, फटा कपड़े में, बिना चप्पल जूते का खड़ा और जिलेबी खाते हुए लोगों को देखते हैं तो मन ललचता है। आज भी हम उसे हारन चलें। इसलिए हम आज चिंतन दिवस के रूप में, अपना किसान पार्टी आज स्वतंत्रता दिवस को चिंतन दिवस के रूप में मनाना चाहती है। और पूरे भारत में हम यह संवाद देना चाहते हैं कि चिंतन दिवस किस बात का चिंतन? इसलिए कि आज़ादी मिलने के बाद हम जहाँ के तहाँ रह गए, यह एक चिंता की विषय है। यह चिंता की विषय क्यों बरकरार है, कैसे खत्म होगा? तो जब तक सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं होगी, तब तक ये चिंता के विषय खत्म नहीं होगा। हम चिंतित और परेशान हाल में रहेंगे। इसलिए सत्ता में भागीदारी लेने के लिए हम अपनी अपील करते हैं भारत की जनता को कि जो आप किसान खेती करके आप उत्पादन करके देश को खिला सकते हो, तो देश को चला भी सकते हो। इसलिए मन बनाओ, किसी मसीहा का प्रतीक्षा नहीं करना है, स्वयं मसीहा बनो और देश पर कब्जा करने का काम करो। तभी हमारा 70% की भलाई होगी। और जब किसान की भलाई होगी तो देश का भलाई होगा। यही हमारा कहना है। आज के तारीख में हम यह भी ऐलान करना चाहते हैं भारत के किसानों को, भारत के आवाम को, कि ये जो किसान है, जिसकी कोई शान नहीं, जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसका कोई इज्जत नहीं देता, उसको वह उत्पादन पुरुष है। यह किसान को हम उत्पादन पुरुष के रूप में जानेंगे, यह संज्ञा उसको देने का काम करेंगे। हम किसान को उत्पादन पुरुष बोलेंगे। और जो खेत में सर्वाधिक लोग, जो खेत में काम करने वाले लोग हैं, मजदूर है, दुनिया में भारत में सबसे बड़ी संख्या उसकी है, उसको हम विकास पुरुष के रूप में हम उपाधि देंगे। मजबूर मतलब मजदूर, जो मजबूर है वही मजदूर है। तो यह जो संज्ञान उसके नाम पर है, उसके नाम पर जो धब्बा है, इस धब्बा को हम खत्म करके सम्मान करना चाहते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर, स्वतंत्रता बड़ी मांगी है। स्वतंत्रता के सवाल पर हम उस तिरंगे झंडे को सैल्यूट करते हैं। लेकिन हम यह भी कहना चाहते हैं कि यह जो तिरंगा जो हमें मिला है, ये हमारे लिए भी होनी चाहिए। इसलिए विकास पुरुष के नाम से हम मजदूर को संबोधित करेंगे और उत्पादन पुरुष के नाम से हम किसान को संबोधित करेंगे। यह ऐलान हम करना चाहते हैं। आपकी पार्टी सत्ता में आएगी तो क्या करेगी? हमारी पार्टी सत्ता में आएगी। जो सर्वाधिक जो आबादी है, वो जिन जिन परेशानियों से, जिन जिन समस्याओं से ग्रसित है, उस समस्याओं पर हम कार्यक्रम बनाएंगे और उस कार्यक्रम के अनुसार हम देश को चलाने का काम करेंगे। अभी देखिए, 39% जनता ऐसी है जो वीकर सेक्शन है, जिससे घर में जो बच्चे पैदा होते हैं वो कुपोषित बच्चे पैदा होते हैं। सरकार इस पर काम करनी चाहिए। हमारी खेती जो बड़ी संख्या में हमको रोजगार देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है, उससे हम, उसके सौजन्य से हम जीने का काम करते हैं। वहाँ हमारा आफत विपत में क्षति होता है, बाहर से निकाल होता है,
और ये है जो प्राकृतिक आपदा है उससे हमारा निदान होता है, वन पशु से हमारा क्षति होता है। ये तमाम व्यवस्था पर, तमाम समस्या पर हम कानून बनाएंगे। समाज के तो कई कुशवाहा नेता हैं। हमारे कुशवाहा नेता से कम सवाल नहीं, हमारी जनता के सवाल से है। हमारा आवाम जो है कि जातिगत राजनीति पर हमारा सीधा सीधा वार होगा, सीधा सीधा हमला होगा कि जातिगत नेता कौन है? कुशवाहा के बड़े नेता से हमारा कोई सरोकार नहीं, कोई बड़े नेता से मतलब नहीं है। देश की समस्या से हमारा मतलब है। देश की समस्या हमारा सबसे बड़ी कौन है, उस पर हम काम करने के लिए उतरे हैं। अपना किसान पार्टी का गठन हुआ है किसी जाति के आधार पर। जाति मतलब हम हिंदुस्तान में यह कहना होगा, जाति जाति करते करते हम नीचे की ओर चले जा रहे हैं, बर्बादी को चले जा रहे हैं। इससे जाति व्यवस्था को खत्म करके हमारी जाति खेत है, खेत नहीं उपजेगा तो खाओगे क्या, ये हमारा नारा है। इसलिए हम जाति को ध्वस्त करते हुए हम देश की समस्या जो है, जो आवाम की समस्या है, जो सर्वाधिक लोगों की समस्या है, उस पर पार्टी बना करके काम करना चाहते हैं। शिक्षा के विषय में क्या करेगी आपकी पार्टी? अगर शिक्षा जो हमारे देश की जो शिक्षा है ये कमर्शियल शिक्षा है। इस कमर्शियल शिक्षा से केवल रोजगार पैदा होता है और तारी जो विकृतियां हैं उसके बाद विकृतियां पैदा होती है। आज शिक्षित लोग बलात्कार का शिकार होते हैं, शिक्षित लोग भ्रष्टाचार में जाते हैं, शिक्षित लोग एक दूसरे को चीट करने में लगे हुए रहते हैं। ये जो आप मोबाइल का दुनिया देखते हैं, इससे भी देखिए साइबर क्राइम होता है। ये तमाम शिक्षित लोग करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि शिक्षा की नींव जो है, शिक्षा की नींव एक अच्छे मानव बनने के लिए, आदर्श मानव बनने के लिए आइडियोलॉजी के साथ सिलेबस तैयार नहीं हुआ है। हमारी सरकार होगी, हम सिरे से इस शिक्षा को खत्म करेंगे और आइडियोलॉजी वैसा शिक्षा में लाएंगे जो गुरुकुल की व्यवस्था थी। एक परोपकारी मानव तैयार करना, हितकारी मानव तैयार करना, सहानुभूति से ओतप्रोत मानव तैयार करना, संवेदनशीलता से ओतप्रोत मानव तैयार करना, उसको हम तैयारी करेंगे और वो शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। महिलाओं के लिए क्या करेंगे आप? महिला जो हमारी आधी शक्ति है और वो जो है सो सर्वमान्य शक्ति है। जिस शक्ति से हमारा देश विकास होता है, समाज विकास होता है, व्यक्ति विकास होता है, परिवार विकास होता है, विकसित होता है, वह समाज हमारा अति महत्वपूर्ण है। उसको बराबरी का रिश्ता देंगे, बराबरी का उसको हम हक देंगे और वह सारे पुरुष के काम में सारे हमारा जो अधिकार है, सारे जो मौलिक अधिकार है हमारा, उसमें को बराबर का अधिकार दे करके हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिहार सरकार जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज की डोमिसाइल के लिए, अभी तो डोमिसाइल लागू हो गई है, क्या कहिएगा? ये सरकार की नादानी है। सरकार की नादानी ये है कि वो दमनकारी नीति अपना करके और हमारा जो छात्र है जो पढ़ लिख के तैयार हुआ है, आपने वैसा शिक्षा दिया क्यों? जो आपके सामने में वो बेकार बन के खड़ा है, आपसे रोजगार मांगता है, आप उसको ऐसी शिक्षा दिए होते। शिक्षण और प्रशिक्षण यदि साथ चला होता तो वो शिक्षा लेकर के निकलता और प्रशिक्षण प्राप्त रहता, वो अपने रोजगार में लग जाता। ये व्यवस्था सरकार को करनी थी और सरकार इस काम को नहीं करके अपनी जो कमियां हैं उसको छिपाने के लिए वो लाठीचार्ज करती है और दमनकारी नीति बना। बात है सरकार के लिए, तोहने की बात है, सरकार को छिया करने की बात है। आखिरी में क्या संदेश दीजिएगा अपने पार्टी की ओर से? चाहेंगे भारत के आवाम को कि आप संभलो, आप मसीहा बनो और आपकी जो समस्या है उस पर सरकार अब तक नहीं बनी है, आप सरकार में जाओ और सरकार अपनी समस्या को सिरे से खत्म करने का काम करो और तब हमारा देश विकसित होगा, तब हम विकसित कहलाएंगे। ये हम आवाम को संवाद देना चाहते हैं। आज हमने यह भी संवाद दिए हैं कि आप उत्पादन पुरुष हो, उत्पादन पुरुष अति महत्वपूर्ण चीज होता है और विकास पुरुष, विकास कौन करता है? तो हमारा हैवा जो चलाता है, हमारा ट्रक जो चलाता है, जो रोड बनाता है या तालिकाएं मकान बनाता है, वो विकास पुरुष है। हम उसको उसमें आते, हम उसको उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, उसके मनोबल को ऊंचा करके हम उसको एक अच्छे मानव, बराबरी के मानव में उसका हम स्थान देना चाहेंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।